नाउ वी स्टार्ट। बच्चों, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी का लेसन करेंगे और क्लास फर्स्ट के लिए ये लेसन है। और अगर दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब ये लेसन हम पढ़ा रहे हैं तो हम सबको ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चे तो इससे लाभ लेंगे ही, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना ये लेसन इन्वायरमेंटल साइंस का, क्लास फर्स्ट और लेसन 1। ये वाली बुक है ना आपके पास? ठीक है, अपनी बुक निकालिए। इसके अंदर आपको कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं जिसमें यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 है आवर बॉडी, यूनिट 2 है वी माई नीड्स, और यूनिट 3 है माई फैमिली एंड माई होम, और यूनिट 4 है माई नेबरहुड, यूनिट 5 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और यूनिट 6 है द नेचर। इसका अर्थ ये है कि जो यूनिट 1 है वो हमारे बॉडी के ऊपर है, यानी हमारे खान पान, हमारे हाथ पैर, इन सब के बारे में बताएगा। यूनिट 2 जो है वो हमारी आवश्यकताओं के बारे में बताएगा कि हम क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है, क्लोथ है, और खाना है, और साफ रहना है, गुड मैनर्स है, वाटर है, और रूल ऑफ सेफ्टी, हमें सुरक्षा के क्या उपाय अपनाने पड़ते हैं, क्या क्या उनके नियम हैं। इसी तरह से यूनिट 3 है माई फैमिली एंड माई होम। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें अपने परिवार और अपने घर के बारे में। इसके अंदर फैमिली एंड रिलेशन, क्योंकि जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमारे रिलेशन भी होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी, दादी दादा, वो सब के बारे में बताया गया है। फन विद फैमिली, परिवार के साथ खेल कूद। वी ऑल वर्क्स, और हम सब जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उन सब बारे में बताया जाएगा। ए प्लेस टू लिव, और रहने के स्थान के बारे में बताया जाएगा। यूनिट 4 जो है वो हमारे नेबरहुड के बारे में है, यानी पड़ोस के बारे में है। इसमें पड़ोस के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें बताई जाएंगी। फर्स्ट में बताया गया डायरेक्शन, क्योंकि हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो लेसन है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस के बारे में है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। और नेक्स्ट लेसन में प्रेयर के बारे में बताया गया है कि हमें प्रेयर करनी चाहिए। उसके बाद बताया गया फेस्टिवल्स के बारे में कि हमारे कौन कौन से त्योहार होते हैं। फिर उसके बाद वर्क के बारे में, काम के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट में प्लांट्स के बारे में बताया गया, पौधों के बारे में। और जो इस यूनिट का आखिरी लेसन है वो है एनिमल, यानी जानवरों के बारे में बताना है। तो इसी तरह से यूनिट 5 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी यातायात के साधन, इनके बारे में बताया गया है। लेसन जो 22 नंबर्स का जो लेसन है वो ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, और 23 का कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, संचार के साधन जो होते हैं उनके बारे में बताया गया। जो नेक्स्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट है यूनिट 6, वो नेचर के बारे में बताया गया है कि नेचर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जो 24 नंबर का लेसन है वो टाइम, डेज एंड मंथ, यानी समय, दिन और महीनों के बारे में डिफाइन किया गया है कि कैसे काम करते हैं। और 25 जो लेसन है वो स्काई के बारे में बताया गया है, यानी आसमान के बारे में बताया गया है। और जो 26 नंबर का लेसन है वो अर्थ के बारे में बताया गया है, हमारी धरती के विषय में बताया गया है। 27 नंबर का जो लेसन है वो वेदर के बारे में बताया गया, यानी मौसम कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया। लास्ट में, बुक के लास्ट में टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 है। तो ये हमारे सारे कंटेंट्स हो गए। फिलहाल हम यूनिट 1 का आवर बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस लेसन में क्या बताया गया। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यूनिट 1 है आवर बॉडी, हमारे शरीर के बारे में। तो इसमें दिखाया गया है आवर बॉडी हैज मैनी डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं हमें देखा होगा आपने, आईज हैं देखने के लिए, हेयर्स हमारे हैं, नोज है सूंघने के लिए, टंग है टेस्ट करने के लिए, माउथ है बोलने के लिए और किसी भी चीज को खाने के लिए, स्किन है फीलिंग्स करने के लिए, पैर हैं हमारे पास, लेग्स हैं दौड़ने के लिए, और फिंगर्स हैं लिखने के लिए, और क्या है, ईयर्स हैं हमारे पास, वो किस लिए हैं, सुनने के लिए। तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका हम
हमें पता होना चाहिए और हमें उनका यूज भी आना चाहिए। तो आगे बताया गया है ईच बॉडी पार्ट्स इज यूजफुल। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं वो सारे यूजफुल हैं, महत्वपूर्ण हैं। आगे बताया गया है ऑल द बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो जो काम करते हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं। पैर किस लिए करते हैं? दौड़ने के लिए, चलने के लिए। और हमारे हाथ किस लिए? किसी भी चीज को उठाने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए, लटकने के लिए। इसी तरह से हमारा मुंह क्या काम करता है? जो माउथ है वो हमारा टेस्ट करने के लिए, बोलने के लिए और कुछ कहने के लिए, ये सब हमारे माउथ का यूज है। इसी तरह आईज का क्या यूज है? देखने के लिए। और ईयर्स का क्या यूज है? बताओ, सुनने के लिए। और हमारे ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इन सबका अपना अपना एक अलग यूज है। इसके बारे में हम समझेंगे। आगे बताता है ऑल ऑफ अस हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम महसूस करते हैं वातावरण की चीजों को। उसके बारे में बताया जाएगा। ऑल ऑफ अस ग्रो, और सभी ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, अपने आप को बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया इसमें ये बच्चा खड़ा है, पैर से चल रहा है, बैग से होल्ड किया हुआ है इसने। अगर आपकी आईज पर हमने पट्टी बांध दी तो क्या होगा? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे? हाथ से महसूस करके उस चीज को समझेंगे। बताता है ये ईच वन ऑफ अस हैज सेम बॉडी पार्ट्स बट वी लुक डिफरेंट। हमारे पास एक जैसे बॉडी पार्ट्स हैं लेकिन वो कैसे दिखते हैं? अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट लेसन है यूनिट 1 का वो है नो मी, अपने बारे में जानना। नो माने जानना, मी माने अपने बारे में। यहां पर एक डॉल दी गई, एक लड़की दी गई है, गर्ल्स दी गई है। ये गर्ल्स अपने बारे में बता रही है। क्या बता रही है? देखिए ये बबल्स बनाया हुआ है और इसमें एरो दिया हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो गर्ल्स है जो बोल रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि किताब तो बोल नहीं सकती ना, बुक्स तो बोलेगी नहीं। तो जब बुक्स नहीं बोलेगी तो हमें कैसे पता लगेगा ये बच्चा क्या बोल रहा है? तो वो इस तरह से बबल्स बनाया जाता है और एरो दिया जाता है कि हाँ जी ये बच्चा ये बात कह रहा है। ऐसे ही नीचे देखिए एक वॉइस दिया गया है और यहाँ पर एक बबल्स बनाया गया है और एक एरो दिया गया है और इसमें बताया गया है ये बच्चा इस बातों को कह रहा है। समझ में आया? हम इस जो गर्ल्स है ये जो बात कह रही है हमें इसके बारे में देखना है कि ये क्या कह रही है। आई एम अंजलि, ये कहती है आई, आई माने मैं, एम माने हूं, अंजलि, अंजलि इसका नाम है। तो ये कहती है आई एम अंजलि। ऐसे ही आप भी बता सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आई एम सक्षम, अगर आप रवि हैं तो आप कह सकते हैं आई एम रवि, और अगर आप कपिल हैं तो आप कह सकते हैं आई एम कपिल। आई एम ए गर्ल, तो ये अपने बारे में बता रही है कि मैं एक गर्ल हूं। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आप ये बताएंगे आई एम ए गर्ल्स, अगर आप बॉयज हैं तो आप बताएंगे आई एम ए बॉय। और देखो क्या कहती है ये, आई स्टडी इन क्लास 1। तो कहती है आई माने मैं, स्टडी माने पढ़ती हूँ, इन माने मैं, क्लास माने कक्षा 1, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। आगे क्या कहती है, आई एम 6 ईयर ओल्ड, मैं 6 साल की हूँ, आई एम 6 ईयर ओल्ड। तो अगर हम इसको हिंदी में समझ लिया है, अब हम एक बार इसको रिपीट करेंगे इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आप मेरे साथ बोलेंगे, जो सेंटेंस मैं बोलूंगा वो आप पीछे से रिपीट करेंगे। आई एम अंजलि, गुड। आई एम ए गर्ल, गुड। आई एम स्टडी इन क्लास 1। आई एम 6 ईयर ओल्ड। देखिए आपने मेरी बात को रिपीट किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए ये बॉयज हैं, ये बॉयज भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है ये देखते हैं। आई एम राहुल, यानी आई माने मैं, एम माने हूं, राहुल माने नाम, राहुल, मैं राहुल हूं। अगली सेंटेंस क्या बोलता है वो, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है आई स्टडी इन क्लास 1।
आई माने मैं, स्टडी मतलब पढ़ता हूँ, इन माने मैं, क्लास मतलब कक्षा, वन मैं वन क्लास में पढ़ता हूँ या फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। आगे बोल रहा है आई एम 6 ईयर ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ। चलिए इतनी बात मैंने आपको समझाई, चलो इसे भी हम रिपीट करके एक बार देखते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है। पहले मेरा सेंटेंस खत्म होगा, पहले मैं एक बार बोलूंगा, चुप हो जाऊंगा, उस वक्त फिर आपने बोलना है, फिर दोबारा मैं बोलूंगा, फिर आपने बोलना है, फिर मैं बोलूंगा, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। आई एम ए राहुल, गुड। आई एम ए बॉय, गुड। आई स्टडी इन क्लास 1, गुड। आई एम 6 ईयर ओल्ड, समझ में आ गया, गुड। अब यहां पर ये कहता है नाउ फिल द बबल्स टू गिव माई योर डिटेल्स, नाउ फिल द बबल्स टू गिव योर डिटेल्स। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, ठीक ऐसे ही जैसे ऊपर भरी गई है, और यहां पर आपको क्या करना है, अपना फोटो लगाना है, इससे पता लगेगा कि आप क्या कह रहे हो। तो इसी तरह से आपने ये बुक को फिल करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अगले लेसन के लिए आप वेट कीजिए, हमारे दूसरे वीडियो को जरूर देखिए, और ये काम आपने करना है भाई, जरूर करना है। अब अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप अपनी मम्मी से बोल सकते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो फोटो खिंचवाएंगे और यहाँ पर अपना फोटो लगाएंगे। अगर आपके पास फोटो खिंचाना नहीं है तो पुराना कोई भी फोटो है आप वो भी यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा फोटो है जो कंबाइंड फोटो है तो उसमें से आप अपना फोटो कटिंग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये डिटेल्स भरनी है, ठीक जैसे कि इन्होंने भरी है। ओके, तो आज हम अपना लेसन यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगले लेसन के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, तो आपको इसे रिपीट कर करके देखना है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। अगर कोरोना की वजह से स्कूलों में छुट्टी है तो ये मत समझिए कि आपकी भी छुट्टी है, पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई करते रहेंगे तभी तो आप बड़े आदमी बनेंगे ना, ठीक है। ओके, तो हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। बाय बाय।